संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, श्री मलुकेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में, इसका नाम यही है, पूज्य आचार्यों की गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में, पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी भी संप्रदाय का साधक हो, भगवत प्राप्ति के पथ के प्रत्येक पथिक के लिए श्री विनय पत्रिका अमृत संजीवनी के समान है। हम पहले भी कह चुके हैं, प्रत्यक्ष समर्थ सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका संपादित करती है। शुक्ला जी को पता होगा, डॉक्टर साहब को, वृंदावन में रमण रीति में शांति निकेतन में पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष थे। परम पूज्य जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य भगवान श्री जी महाराज ने उन्हें सर्वप्रथम श्री निम्बारक रत्न से
विभूषित किया था और महावाणी जी के वे एक अनुपम रसिक विद्वान थे। तो हमारे महाराज जी भी उनके वहाँ जाते थे, महाराज जी को बुलाते थे और यदा कदा हम भी उनके पास जाते थे। तो जब जब जाते तब विनय पत्रिका के किसी एक पद के माध्यम से वे कुछ न कुछ सत्संग की बात सुनाते थे और वे कहते थे कि विनय पत्रिका में निम्बार्क संप्रदाय का साधु वे कहते थे, लेकिन मेरे जीवन में जैसा उपकार विनय पत्रिका ने किया वैसा किसी ग्रंथ ने नहीं किया। इसलिए मैं प्रत्येक साधक को कहता हूँ कि साधन पथ पर आगे बढ़ना हो तो इस ग्रंथ का आश्रय लो। साधकों के भीतर जो अंतर्द्वंद चलते हैं वे कैसे उन्हें समाप्त करें, वे कैसे इस कराल कलिकाल में भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हों, कैसे उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, ये सब कुछ विनय पत्रिका के माध्यम से सिद्ध हो जाता है। क्रमशः चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आज कल सोचे तो ये थे कि गंगा जी का ये पूरा पद कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सके। आज पुनः, कल तो जय जय भगीरथ नंदिनी, बस इतनी चर्चा में ही समय सार्थक हो गया। आज उस पद का पुनः स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे। पद संख्या है 17। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिचय चकोर चंदनी। जय जय रथ नंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। नर नाग विबुध बंदनी, जय जन्नु बालिका। नर नाग विबुध बंदनी, जय जन्नु बालिका। विष्णु पद सरोज जासी, ईश शीस पर विभासी। विष्णु पद ईश शीस पर विभास। त्रिपथ गासी पुण्य राशि, पाप छालिका। त्रिपथ गासी पुण्य राशि, पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिचय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिचय। विमल विपुल बहसी बारी, शीतल त्रय तापहारी। विमल भमर बर विभंग तर तरंग मालिका। विभंग तर तरंग मालिका। पूरजन पूजोपहार, शोभित शशि धवल धार। पूरजन पूजोपहार,
शोभित शशि धवल धार, भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनिचय चकोर। निज तटवासी विहंग, जल थर चर पशु पतंग। निज तट जल थर चर पशु पतंग। कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। कीट तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देह मोह, महिष कालिका। विचरत मति देहि मोह, महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ जय जय भगीरथ नंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गंगा जी का स्तवन कर रहे हैं। कल हम चर्चा कर चुके हैं श्री गंगा जी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव। उनके जीवन का शुभारंभ श्री यमुना जी के तट से है। यमुना तट पर बसे हुए राजपुर गांव में, राजापुर गांव में सरयू पारीण विप्रकुल में उनका अवतरण हुआ और जीवन का अधिकांश भाग त्रिभुवन पावनी, त्रिपथगामिनी, पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर ही व्यतीत हुआ। गंगा जी के प्रति उनका विशेष भाव है। यहाँ इस पद में गोस्वामी जी ने त्रिपथगासी कहा। त्रिपथगासी, तीन पथों से आप गमन करती हैं, त्रिपथगामिनी है। पुराणों में लिखा है मंदाकिनी, गंगा और भोगवती, ये तीन हैं। मंदाकिनी रूप से वे इस भूमंडल को कृतार्थ करती हैं और प्रभावती, भोगवती, भोगावती के नाम से वो पाताल लोक को कृतार्थ करती हैं। और मंदाकिनी के रूप से वो आकाश गंगा को कृतार्थ करती हैं। भागीरथी गंगा के रूप से धरती को कृतार्थ करती हैं
और भोगवती गंगा के रूप से पाताल वासियों को कृतार्थ करती है। तो आकाश, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों लोकों में गमन करने वाली हैं। तीनों लोकों को श्री गंगा जी पवित्र करने वाली है। गंगा जी की कल हमने चर्चा की थी। गंगा जी प्रत्यक्ष ब्रह्मद्रव स्वरूपा है। इसका अर्थ है ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के पिघल करके गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और ब्रह्म विवर्त पुराण का तो एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि एक बार नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण रास से परिश्रांत होकर विराजे थे। उसी समय भगवान शिव पधारे और उन्होंने इतना सुंदर गाया, उनके गायन को सुनकर भगवान द्रवित होकर के जलरूप हो गए और वही कालांतर में गंगा जी हुई। तो श्री कृष्ण ही पिघल करके गंगा जी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। ये पिघला हुआ ब्रह्म है, ये बहता हुआ ब्रह्म है। कल हमने परमहंस रामकृष्ण देव जी के अनुभव वाणी की एक बात कही थी कि श्री परमहंस रामकृष्ण परमहंस देव जी ने अपने वचनामृत में ये स्वीकार किया है कि मैं अपनी अनुभूति से इन चारों तत्वों को प्रत्यक्ष ब्रह्म की संज्ञा देता हूँ। गंगा जी प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ब्रजरज प्रत्यक्ष ब्रह्म है और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्रत्यक्ष ब्रह्म है। जगन्नाथ जी का निर्माल्य, ब्रजरज और गंगा जी, ये तीन चीजें धरती पर साक्षात परब्रह्म के रूप में विद्यमान है। यहां इस पद में जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगीरथ नंदिनी कहकर गंगा जी के शैशव का स्मरण किया, जन्हु बालिका कहकर के उनकी 5 वर्ष तक की अवस्था का छोटी सी बच्ची हैं, जन्हु बालिका के रूप में बच्ची अटखेलियाँ करती है। तो जहाँ जन्हु ऋषि का आश्रम है वहाँ उत्तराखंड में ऐसी लगता गंगा जी खेल रही है। जहाँ गंगा जी का जन्म होता है, प्रकट होता है, प्राकट्य होता है, गंगोत्री के ऊपर गोमुख में, वहाँ वो भगीरथ नंदिनी के छोटी सी लाली के रूप में दिखाई पड़ती हैं। फिर महर्षि जन्हु के आश्रम में वो जन्हु बालिका के रूप में दिखाई पड़ती हैं। फिर और किशोर अवस्था में गंगा जी पहुँच करके पाप ताप संताप की छालिका बन जाती हैं और वही गंगा जी अपना विकराल दुर्धर्ष रूप धारण करके मोहरूपी महिषासुर का वध करने के लिए भद्रकालिका भी बन जाती है। ये गंगा जी के विराट स्वरूप का चिंतन है। जहाँ यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है गंगा सागर में, इनमें गंगा कौन सी है और समुद्र कौन सा है। दास पहली बार जब गया तो गंगा जी को देख के हमको लगा समुद्र आ गया। तो हमने पूछा समुद्र आ गया है क्या? बोले समुद्र नहीं है, यहाँ से आगे बस गंगा जी फिर समुद्र में मिल गई है। ये गंगा जी हैं, यहाँ तक तो गंगा जी हैं, पल्ली पार दिखे ही नहीं। पानी 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 पानी, जहां देखो वहां जल ही जल। जानकार से हमने पूछा, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके गंगा जी का दर्शन किया, तो उन्होंने कहा महाराज जी 40 से 45 किलोमीटर का पाट है गंगा जी का, इतनी चौड़ी है गंगा जी। अब 40-45 किलोमीटर तक का किसको दिखाई पड़ सकता है। और गंगा सागर में पहुंचने के बाद ये निर्णय कर पाना कठिन है कि इनमें गंगा कौन सी है और समुद्र कौन सा है। गंगा सागर से मिलकर सागर ही हो जाती है। मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए हे गंगा जी आप भद्रकालिका है। देखो
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्मरण में बड़ा तारतम्य है। वे कहते हैं कि हे गंगा जी, आप भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे सकती हैं, पर हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो आपसे केवल इतना चाहते हैं कि तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। ये जीवन के अंतिम श्वास तक हम आपके तट पर ही विचरण करते रहें, आपके तीर पर विचरण करते रहें। आलतू फालतू ऐसे ही घूमते रहोगे हमारे तट पर? बोले नहीं, सुमिरत रघुवंश वीर, आपके तीर तीर पर विचरण करें। तीर तीर माने दीनबंधु दास जी, तीर तीर माने केवल उत्तर दक्षिण नहीं, प्रत्येक तीर पर मैं आपके विचरण करूं, अर्थात संपूर्ण श्री गंगा जी की परिक्रमा करूं। और हमने ऐसा सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में 3 परिक्रमा भागीरथी गंगा की थी। कितनी परिक्रमा? पूरी गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक 3 परिक्रमाएं गंगा जी की पैदल की थी। अभी भी ऐसे संत हैं जो गंगा जी की पैदल परिक्रमा करते हैं। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव बताते थे कि पुराने संतों में तो ये धुन चढ़ी रहती थी, किसने कितना परिक्रमा किया। तो गंगा जी की परिक्रमा, जमुना जी की परिक्रमा, गोदावरी जी की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा तो आज भी बहुत चलती है, लेकिन पहले गंगा जी की परिक्रमा खूब होती थी। हमारे दुर्वासा आश्रम वाले महाराज जी हैं, फर्रुखाबाद वाले, उनके 2 संतों ने अभी कुछ समय पूर्व ही पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की। अभी नए संत ही हैं, युवा संत ही हैं, पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की। तो आपके तीर तीर पर रघुवंश वीर का मैं स्मरण करना चाहता हूं। तब प्रश्न उठा कि हमारे तट पर रघुवंश वीर का तुम स्मरण क्यों करना चाहते हो? तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जन श्री राम जी के पावन चरित्र की आप से ही उपमा देते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, श्री राम कथा गंगा। तो आप भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को संत जन वैष्णव जन गंगा की उपमा देते हैं। कथा गंगा, नाम गंगा, नाम को भी गंगा कहते हैं। तो हे भगवती, आप तो साक्षात प्रवाहित चरितामृत ही हो, आप तो साक्षात प्रवाहित नामामृत ही हो। तो आपकी पावन तरंगों का दर्शन करते करते हमें निरंतर श्री रघुनाथ जी के आपके जैसे ही अतिशय निर्मल और दिव्य नामरूप लीला की निरंतर स्मृति बनी रहेगी। इसलिए आपके तट पर आपकी तरंगों का दर्शन करते हुए हम श्री राम नाम का जप करना चाहते हैं। दूसरा भाव ये है कि हे गंगा जी, ये तमाम लोग आकर आपके जल में स्नान करते हैं। किसी को हत्या लग गई, किसी को पाप लग गया, पंडित जी ने कहा जाओ गंगा नहा के आओ, तो कोई पाप धोने आता है, कोई संताप धोने आता है, कोई अपनी गर्मी शांत करने आता है, तो कोई कामना लेकर गंगा नहाता है, हमारे बेटा हो जाए, हमारे बेटी हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, कामना युक्त होकर गंगा स्नान करते हैं। तो हमें लगता है कि उन जीवों की कामना सुन सुन के आप भी व्याकुल हो जाती होगी। तो हम आपको कोई कामना की बात नहीं सुनाएंगे, हम तो आपको श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, आपके तट पर विचरते हुए आपको श्री सीताराम जी का नाम सुनाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको श्री रघुनाथ जी का नाम अत्यंत प्रिय है। आप नाम सुनकर आप भी प्रसन्न होंगी और आपकी पावन तरंगों का दर्शन करके मैं भी निरंतर नाम जप करूंगा। जैसे आपके प्रवाह में सातत्य है,
ऐसे ही मेरी जिह्वा पर श्री राम नाम का सातत्य बना रहे, निरंतर मेरी जिह्वा युगल नाम का जप करती रहे। बहुत सुंदर भाव है। कल हमने गंगा जी कैसे प्रकट हुई इसकी चर्चा कल हमने सुनाई थी, और कैसे भगीरथ जी ने तप करके गंगा जी को धरती पर प्रकट किया। इन सब कथाओं का संक्षिप्त स्मरण हम कर चुके हैं। यहाँ गंगा जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में विष्णु पद सरोज जासी, भगवान श्री नारायण के चरण कमल से आप उत्पन्न हैं, चरण सरोज से उत्पन्न हैं आप। ये चरण सरोज से उत्पन्न हैं, इसका बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया है। भगवान कश्यप के गृह में अदिति माता की दक्षिण कुक्षी से वामन रूप में प्रकट हुए और बलि की यज्ञशाला में बलि को दर्शन देकर बलि की पूजा स्वीकार करके भगवान ने बलि को कृतार्थ किया। बलि ने भगवान के चरण कमल धोए, चरणामृत लिया, और गुरु शुक्राचार्य जी के यह बताने पर भी एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा ददतिर्जातो देवानां कार्य साधका। अरे बलि, तुम्हें पता नहीं है, जिसे तुम सामान्य बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी मानकर 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प कर चुके हो, उसे सामान्य ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण बालक मत समझो। साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय परमात्मा भगवान श्री हरि हैं। ये कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं और देवताओं की ओर से आए हैं, तुम्हारे दुश्मनों की ओर से आए हैं। दुश्मनों की ओर से जो आता वो भी दुश्मन ही होता है, इसका मतलब ये है। शत्रु पक्ष से आए हैं, इनको तुम शत्रु ही समझो अपना, ये देवताओं के पक्षपाती हैं। ये लेकर 3 पग में सर्वस्व तेरा छीन लेंगे और तेरा सर्वस्व छीनकर अपने पास नहीं रखेंगे, तेरे विरोधी देवताओं को ही दे देंगे। इनको क्या करना, ये तो रखेंगे ही नहीं अपने पास, ये सब तुमसे छीन के इंद्र को दे देंगे। इसलिए हाथ जोड़ लो, कहो महाराज हम तो एक बटुक ब्रह्मचारी मानकर आपको देना चाहते थे, अब गुरुजी ने ज्ञान करा दिया कि तुम साक्षात विष्णु हो, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई, आप तो कृपा करके दर्शन दे दिए, इतना ही बहुत है, ठंडे ठंडे पधारो, है गए दर्शन, है गो काम, अब तुम पधारो, ऐसे कह दो, मने कर दो। और कहो कि झूठ बोलने का पाप लगेगा, तो इसकी परवाह मत करो, क्योंकि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इतनी जगहों पर झूठ बोलना बहुत निंदित नहीं है। स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। हम इसकी फिर चर्चा करेंगे, चर्चा न करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। नर्म, हास परिहास में झूठ बोलने में दोष नहीं, हंसी मजाक में। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने में दोष नहीं है। हमारी रोजी रोटी जा रही हो, वृत्त्यर्थ है, वृत्ति ही जा रही हो, रोजी रोटी जा रही हो, उसको बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोल के रोजी रोटी बचा ली जाए तो दोष नहीं है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं तो प्राण बचा लो और फिर प्रायश्चित कर लेना, झूठ बोलने का कोई बात नहीं, जीवन बचाओ, जीवन ज्यादा मूल्य का है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय के लिए
झूठ बोलने में दोष नहीं है। गाय बच जाती है आपके झूठ बोलने से, तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। गाय जा रही है व्याकुल होकर, कसाई पीछा कर रहे हैं और गाय भाग रही है, गाय भाग गई, आपने देख ली गाय किधर भाग के गई है। पीछे से बधिक आया, उसने पूछा, ए बाबा बताओ गाय कहाँ गई है? अरे यहाँ और गाय, क्या काम यहाँ गाय का? यहाँ नहीं गई है, कहाँ गई है? उल्टी दिशा बता दे, उधर जाओ, उधर देखो, उधर हो सकती है, इधर कुछ नहीं है। उसको भटका दिया, बहका दिया, वो इधर उधर चला गया, गाय बच गई, दोष नहीं है। ब्राह्मण का वध हो रहा हो और यदि आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण बच गया तो भी दोष नहीं है। यह नीति के वचन शुक्राचार्य जी ने कहे, ये ठीक कहे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। आज शुक्राचार्य जी का दिन भी है, शुक्रवार ही है। हम महान विवेकी भृगुनंदन श्री शुक्राचार्य जी को प्रणाम करते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, कभी नाम उष्णा कभी, ज्ञानवानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। इतने बड़े ज्ञानी शुक्राचार्य जी, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जितने स्थान शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने के लिए बताए हैं उनमें प्रायः सब अनुपयुक्त हैं, केवल 2 ही उपयुक्त हैं, गौ और ब्राह्मण। इनकी सुरक्षा यदि हो रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से, तो वहाँ झूठ बोलना धर्मयुक्त है, वहाँ झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगेगा। बाकी जितने स्थल हैं उनमें झूठ बोलने से दोष लगेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो, स्त्रीषु, घर की गृहिणी रूस गई है, माताएं भावना प्रधान होती हैं, भावुक हृदय उनका ज़्यादा होता है, और कहीं कुछ पड़ोस में देख लिया, किसी सहेली ने कुछ खोपड़ी में घुसा दिया, बस घुस गई तो घुस गई। उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक चैन नहीं उनको, प्रकृति होती उनकी। अब रुस गई है, जब से ब्याह की आई तुमने कोई सोने का कोई आभूषण बनाया हमारे लिए? देखो पड़ोस में देखो, अमुक का ब्याह था, क्या बढ़िया हार पहन के आई, और हम वही पुराना धुराना आभूषण पहन के गए थे, हमारी तो यहाँ से कट गई। अब तो हमें हार बनवा के लाओ सोने का, तो ही मैं खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो बस। अब हम कोप भवन में जा रहे हैं, कोप भवन, ठीक है ना। देखो, हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है मकान बनाने वाले लोगों से कि वास्तु के अनुसार आप लोग मकान बनाते हैं, यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ बैठक करेंगे, ऐसे ही प्रत्येक आश्रम में और प्रत्येक घर में एक कक्ष कोप भवन के नाम का भी बनाना चाहिए। जो नाराज हो उसको वहाँ से आसन हटा के इसमें चले जाओ। उसमें शोक के कोप के परमाणु व्याप्त रहेंगे, पता तो चलेगा कि इनमें दुखी कौन है, उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा। पूरे घर को ही कोप भवन मत बनाओ, ऐसा होता है। पहले कोप भवन की जो परंपरा थी तो उसमें शोक दुख कोप के परमाणु उसी स्थान पर रहते थे, दूसरी जगह खुशहाली रहती थी, प्रसन्नता का वातावरण रहता था। अब तो प्रत्येक मकान ही पूरा का पूरा कोप भवन बन गया। इसलिए यदि अलग से कोप भवन की व्यवस्था नहीं करोगे तो पूरा घर कोप भवन हो जाएगा। अब वो कोप भवन में चली जाए, अब पतिदेव परेशान कि ये जब तक बनेगी नहीं तब तक घर में हड़ताल रहेगी चूल्हा चक्की की, अब क्या करें। तो वो अपनी पत्नी को कहे कि देखो देवी,
ऐसे रूसने से तो काम नहीं चलेगा। अरे कब तक ऐसे भूखी प्यासी रहोगी? अरे मैं अभी गया था ना सुनार के यहाँ, एक नए बढ़िया हार का ऑर्डर दे के आया हूँ। अब तुमको पता है कि कितना प्रसिद्ध सुनार है, कितनी दूर दूर के उसके पास आते हैं काम। बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा, और जब तक बन के आएगा तब तक तुम खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारा शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तो फिर हार कौन पहनेगा? देखो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, कर्ज करके उधार पैसा उठा करके हमने तुम्हारे लिए हार का ऑर्डर दिया है। बढ़िया से बढ़िया हार बन रहा है। देवी मन जाओ, कुछ खाओ पियो और कुछ खिलाओ पिलाओ और कुछ हंसी ठिठोली करके उसको खुश कर दे, घर में शांति स्थापित कर ले, इसमें दोष नहीं है। ये अर्थ है शुक्राचार्य जी के कहने का। लेकिन हम इसके ऊपर निवेदन कर रहे हैं कि एक दो बार तो आप ठग सकते हो झूठ बोल के, बार बार इसी प्रकार से ठग सकते हो क्या? फिर कभी सत्य भी बोलोगे तो आपके सत्य को भी सत्य नहीं माना जाएगा। ये पकड़ लेंगी बात। तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो, कितनी बार तुम ऐसे झूठ बोल चुके हो सौगंध खा खा के, इसलिए तुम महा झूठा हो, तुम्हारी बात पर हमें भरोसा नहीं। अब पतिदेव ईमानदारी से कह दें कि देखो देवी, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं हार बनवाऊं। कर्ज करके मैं ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि हार के बिना भी जीवन संभव है। हाँ, अपरिहार्य कोई परिस्थिति है, कोई मरणासन्न हो जाए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो सब कुछ न्यौछावर करके भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। पर बिना हार के भी जीवन रह सकता है। इसलिए देवी समझने का प्रयास करो। हम किसी स्थिति में झूठ बोलकर आपको ठगना नहीं चाहते। आप त्याग करो और सही मार्ग पर आ जाओ तो अपने आप को समझ जाएगी और फिर आपके अनुकूल आपके भाव की रक्षा वह करेगी। किंतु आप झूठ बोलकर ठगोगे तो विश्वास और प्रेम की कमी हो जाएगी। बिनु विश्वास भक्ति माने प्रेम, विश्वास नहीं रहेगा तो प्रेम खटाई में पड़ जाएगा और प्रेम ही खटाई में पड़ जाएगा तो कलह शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने सत्य और सदाचार से गृहिणी को अनुकूल कर सकते हो। आप झूठ बोलकर उसे ठग लो, किसी को भी ठगना नहीं चाहिए। पत्नी को क्यों ठगो भाई? वो जीवन संगनी है, उसको झूठ बोलकर क्यों ठगा जाए? हास परिहास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्माओं में कहावत है, रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये कहेंगे कि 3 सप्ताह तक खांसी न रुके तो टीबी सेंटोरियम चले जाओ, एक टेस्ट कराओ कि खांसी क्यों नहीं रुक रही है। और अब तो भगवान ने कृपा करके इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि कहीं आपको जगह, वैसे तो भीड़ भाड़ खड़े होने पर मनाही है, लेकिन फिर भी आपको जगह चाहिए हो तो 4-6 बार छींक दो जोर से और खांस दो, तो चारों ओर एकदम सब आपके जगह खाली खाली हो जाएगी। महामारी के डर से लोग सब भाग जाएंगे, भैया छींक पे छींक आ रही, खांसी आ रही, भैया दूर रह जाओ आते। अब तो भगवान ने कृपा करके ये परिस्थिति बना दी है। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में 1-2 स्थलों पर, कई स्थलों पर कहा है कि यदि मैंने हास परिहास में भी कभी झूठ न बोला हो, इसका मतलब है सत्यवादी कहते ही उसको हैं जो हंसी मजाक में भी कभी झूठ न बोले। झूठ क्यों बोलना, किस लिए बोलना? सच्ची बात तो यह है, हंसने की मनाही नहीं है, हंसना चाहिए, पर झूठ बोलकर हंसें ये ठीक नहीं।
भगवान की तमाम लीलाएं ऐसी हैं जिनको कह सुनकर आप खूब हंस सकते हैं, वो हंसी की पूर्ति हो जाएगी आपकी। लेकिन झूठ बोलकर हंसी मजाक करके आप झूठी हंसी उड़ाओ, ये ठीक नहीं, ये दोष है। हंसी से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत उत्तम प्रकृति के जो लोग होते वो दांत फाड़ के नहीं हंसते हैं, हा 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 करके नहीं हंसते हैं। देखा होगा नाटक में, लीला में रावण आता है, कंस आता है तो कैसे हंसता है, ओ लंबी दूर तक। अब तो बहुत कम हंस रहे हैं लोग, देर तक आ हा करता है। पता चल जाता है कि रावण आ गया, कंस आ गया, अमुक राक्षस आ गया। तो ये ठहाका लगा करके हंसना, ये तामसी प्रकृति का परिचय है। मंदस्मितम मधुर भासि विशाल भालम है रघुनाथ जी के लिए। मंदस्मितम, मंद मुस्कान है उनकी। हमारे वृंदावन बिहारी श्री ठाकुर जी, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई असी ऐचिके मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ये मुस्कान, ये उत्तम सात्विक प्रकृति के जो महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनकी पहचान। सामान्य हंसी से हंसना ये मध्यम कोटि के जीव हैं। ठहाका लगा के हंसना, बिना बात हा 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 करना, ये जो है अधम प्रकृति के लोगों की पहचान है। और अब तो हंसी लोग भूल ही गए हैं। लोगों ने बता दिया कि हंसने से बड़ा फायदा होता स्वास्थ्य में, तो सवेरे बगीचों में घूमने जाएंगे और कोई कारण नहीं है, ऐसे ही एक दूसरे को देखे हा हा हा। अरे ये नकली हंसी से थोड़ी फायदा होगा। आप असली हंसी हंसो, भीतर से इतने आह्लाद में रहो कि आपको हंसी आवे, ये तो अच्छी बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हास परिहास में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। विवाह के प्रकरण में भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने का मतलब है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, अब किसी बात पर बात अटक रही है, लड़की वाला बड़ा परेशान है, लड़के वाला नखरे कर रहा है और वो आप पर विश्वास करता है। आपने कह दिया कोई बात नहीं, हम जानते हैं लड़की बहुत अच्छी है, उजेला कर देगी तुम्हारे घर में आके, यूँ है त्यों है, उसमें कोई मीन मेख भी है, उसको छिपा लेता है और कहता नहीं नहीं बहुत अच्छी लड़की बच्ची हमने देखी, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में उजारो कर देगी। अरे हमारी गारंटी है, विश्वास करो, हमारा तो विश्वास करो। ऐसे कह के विवाह करा दे झूठ बोल के भी, तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक कन्या का पाणी ग्रहण करा है, कन्यादान हुआ है। पर भाई यह व्यक्ति का अज्ञान ही है कि वह समझता है कि मेरे झूठ बोलने से विवाह हुआ। झूठ बोलने से नहीं हुआ। जिस जीव का जहाँ संस्कार होना निश्चित है वहाँ ही उसका संस्कार होगा। तुमने झूठ बोलकर एक झूठ बोलने का पाप अपने सिर पे ले लिया, एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो जाएगी, सामने आवेगी, दूसरी समस्या सामने यह आवेगी कि वर पक्ष कन्या पक्ष का तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब कोई भी बात आएगी ना अटपट, तो बिचौलिया मारा जाएगा। अरे भाई शुक्ला जी, आप क्या कह रहे थे, हमने तो आप पर विश्वास किया, आपने इतना धोखा दिया हमारे साथ, अब समाधान करो। लो ये अच्छी, ब्याह तो लड़का लड़की का हुआ, हम बीच में पिस रहे हैं, बिचौलिया मारा जाएगा। इसलिए झूठ क्यों बोलना, आप सही सही कह दो, देखो भाई बात ऐसी है, बाद में आप कहो कैसा है तैसा है, वो ठीक नहीं। ये सही सही बात ये है, आप राजी हो तो ठीक है, नहीं राजी हो कोई बात नहीं, जैसा भगवान ने विधान बनाया होगा, जैसा संयोग होगा वैसा हो जाएगा। हम देखो झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात ये है, आप बच जाएंगे। अथवा आप नहीं बोलो
भाई आप जानो, हम बीच में नहीं है। सीधी सी बात, हाथ जोड़ लो, झूठ क्यों बोलना। रोजी रोटी के प्रश्न पर झूठ बोलने की बात तो ऐसी है कि ये यदि छूट दे दी जाए वृत्त्यर्थे, तब तो सत्य बोलने की जगह ही नहीं रह जाएगी। हर आदमी यही कहेगा, भैया हम तो रोजी रोटी के लिए झूठ बोलते हैं। सब यही तो करते हैं, हमारी रोजी रोटी, झूठ नहीं बोले तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हर व्यक्ति रोजी रोटी के नाम से झूठ ही बोलेगा, फिर सत्य के लिए स्थान ही नहीं रह जाएगा। इसलिए रोजी रोटी के लिए भी झूठ नहीं बोलना। हमने एक ऐसे वैश्य महानुभाव देखे जिन्होंने अपने जीवन में पूरे व्यापार में कभी झूठ नहीं बोला, और इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करने पड़े, क्योंकि अधिकारी बड़े भ्रष्ट होते हैं। लोगों उनके पीछे पड़े और उनको हानि भी पहुंचाई लोगों ने, लेकिन वे झुके नहीं। जीवन में न एक फूटी कौड़ी किसी को रिश्वत के लिए दी, न झूठ बोले। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि बड़े बड़े अधिकारी उस जिले में आते थे तो उनको एक संत के जैसा आदर देकर उनका दर्शन करते थे, और कभी जीवन में टैक्स चोरी नहीं की, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दिया। भाई हम झूठ तो तब बोले जब टैक्स चोरी करें। और उनका अंतिम जीवन इतना बढ़िया था, अपने बच्चों को सबको काम धंधा संभालने के बाद कम से कम 10 सहस्रनाम तो वो रोज पढ़ते थे। राम सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, गायत्री सहस्रनाम, गंगा सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, गणपति सहस्रनाम, सूर्य सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, यमुना सहस्रनाम, ये 10 सहस्रनाम तो रोज पढ़ते थे, पाठ करते थे इतना। रामचरितमानस का अलग, भक्तमाल का अलग, भागवत जी का, और बाकी समय में नाम जप। इतना अच्छा साधक का जीवन उनका गया, क्या कहना। और वो कहते थे कि हमको इच्छा नहीं होती कि मैं कहीं जाऊं, क्यों, मैं अपने आप में मस्त और व्यस्त रहता हूं। रोज रुद्राभिषेक करते थे। वैश्य थे। तो कहने का आशय हमारा ये है कि आप रोजी रोटी के लिए झूठ बोलने से आपको धन आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। हम बड़े भाव से स्मरण करते हैं केशव राम जी, कलकत्ता वाले, जो गीता प्रेस की कल्याण कल्पद्रुम पत्रिका के संपादक हैं। एक पैसे की आज तक टैक्स चोरी नहीं की, और आज 90 वर्ष से ऊपर आयु उनकी हो रही है। समय से दोनों समय की संध्या करते हैं, और बाल भी सफ़ेद नहीं है, पूरे काले हैं, रंग लगा के नहीं, बिना रंग लगाए। बहुत संयमी सदाचारी जीवन है। समय से संध्या करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चोरी नहीं करते। क्यों? बोले बचपन में ही सेठ जी का सत्संग मिल गया, सेठ जी के सत्संग का प्रभाव है, सब काम बढ़िया चल रहा है। नीची नजर करके चोर को जीना पड़ता है। आप चोरी करोगे ना तो चोरी तो छिपके की जाएगी। आप चोर नहीं हैं तो आपको काय बात का डर है? आप कोई गलत काम करते ही नहीं हैं तो आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? छोटे अधिकारी भी ईमानदार होते हैं तो बड़े निर्भीक होते हैं। आप तो जीवन भर रहे हैं सरकारी काम में। जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वे बड़े डरपोक होते हैं। और छोटे पद पर है कोई अधिकारी लेकिन एकदम ईमानदार है, वो अपने से बड़े भी नहीं डरेगा, क्योंकि सत्य पर है ना, सत्य का बल उसके साथ है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य की रक्षा के लिए यदि आप अपने प्राण दे देंगे तो आप सब लोकों का अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक सत्यलोक को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। और झूठ बोलकर आप बच जाएंगे तो कब तक बचेंगे भाई? अमर होके आए हैं क्या?